सो मेरी स्लाइड प्रेजेंट हो रही है ना अभी? सर ओके, सो Yes, जो sir. हमने डाई इलेक्ट्रिक्स लास्ट में यही छोड़ता है, इसी को थोड़ा सा कंसीडर करके फिर इसके फैक्टर्स कंप्लीट करते हैं। सो डाई इलेक्ट्रिक्स, जैसे मैंने आपको बताया था, सर्टन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इन विच इंड्यूस चार्ज अपीयर ऑन द सरफेस। ठीक है, ऐसे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जिसमें बटा करंट कंडक्टिविटी कंडक्ट नहीं करता इन या फ्लो नहीं करता, इन विच इंड्यूस चार्ज अपीयर ऑन द सरफेस, उनमें क्या होता है, जो चार्ज अपीयर करता है सरफेस पे करता है। व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब उसमें कोई हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, इज आर नोन एज डाई इलेक्ट्रिक्स, उसी को हम डाई इलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे मैं आपको बताया था, एयर, माइका, पैराफिन वैक्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। अब सेकेंड क्वेश्चन इसमें यह है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडेंसर, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैपेसिटेंस, जो एबिलिटी, जो के कंडक्टर की है एबिलिटी है, बॉडी के जो होल्ड चार्ज चार्ज करते हैं, उसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, नंबर 1 है एरिया ऑफ प्लेट्स। ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट्स पे कैसे डिपेंड करता है वो हम डिस्कस करते हैं। एरिया ऑफ प्लेट्स, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडेंसर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ प्लेट्स। पहली लाइन यही है, जो कैपेसिटेंस है, जो एबिलिटी है कंडेंसर की, वो डिपेंड करती है जो एरिया है प्लेट्स का। When areas of condenser increase, its potential decrease, जब एरिया जो है कंडेंसर का वो इंक्रीज करेंगे, इसका पोटेंशियल जो है डिक्रीज करेगा। Therefore कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर इंक्रीज विद एरिया। सो इसी से पता चलता है कि जो कैपेसिटी है कंडेंसर की वो बढ़ेगी विद एरिया के साथ, जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे कैपेसिटी जो उसकी बढ़ेगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है मटेरियल्स ऑफ द प्लेट्स। मटेरियल ऑफ द प्लेट्स कैसे रोल प्ले करता है। एज सम मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर, जैसे हमें पता है कि कुछ मटेरियल्स जो है गुड कंडक्टर्स हैं। कोई कॉमन एग्जांपल बताओ जो गुड कंडक्टर्स हैं मटेरियल्स के, सॉरी गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कोई भी कॉमन, कॉपर, कोई भी एग्जांपल। ओके ठीक है, सो एज सम मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर्स देन अदर्स, द कंडेंसर विद प्लेट्स मेड फ्रॉम गुड कंडक्टर्स, जो प्लेट्स जो हमने कंडेंसर है जो प्लेट्स से उसके बनी वो अच्छे गुड कंडक्टिंग मटेरियल से बनाई गई है, हैज लार्ज कैपेसिटी, उनकी जो कैपेसिटी है वो लार्ज कैपेसिटी होती है, दैट वन मेड फ्रॉम द लो कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर आपने जो प्लेट्स बनाई हैं कंडक्टिंग मटेरियल की, कंडक्टर की, तो अगर वो आपने अच्छे कंडक्टिंग मटेरियल से बनाई है तो वो उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, उसकी लार्ज कैपेसिटी होगी एज कंपेयर टू द अदर प्लेट जो हम लो कंडक्टिंग मटेरियल से बनाते हैं। ठीक है, सो ये डिपेंड करेगा आपने मटेरियल कौन सा यूज किया। ठीक है, जो आपने उसकी प्लेट डिजाइन की, प्लेट की अगर जस्ट लाइक बात करें तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, प्लेट किस टाइप की होंगी, जस्ट लाइक दिस, ऐसे भी हो सकती हैं, ये जो है ये ऐसी भी प्लेट्स हो सकती हैं। ठीक है, दीज आर द प्लेट्स। अगर ये जो बनी है, अगर ये गुड कंडक्टर की बनी है तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, अगर ये लो कंडक्टिविटी मटेरियल से बनी है, मतलब जो ज्यादा करंट कंडक्ट नहीं करता, तो उसकी कैपेसिटी भी कम होगी। ओके, सो ये डिपेंड करेगा। सेकंड, इसी पॉइंट पे उन्होंने यही बताया कि जो सेकंड फैक्टर है वो डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द प्लेट्स। आप जो प्लेट्स बना रहे हो, जो कंडक्टर में यूज कर रहे हो, उसमें कौन सा मटेरियल लोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर गुड कंडक्टर कॉपर है, अगर आप ये लोगे तो इसमें जो कैपेसिटी जो है वो कंडक्टर की, उसमें लार्ज कैपेसिटी बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू द लो कंडक्टिविटी, जो लो कंडक्टिव मटेरियल्स है। ठीक है, अब विड्थ ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, विड्थ जैसे बात करूं मैं आपको सिंपल बताऊं तो चौड़ाई, इफ टाइप मतलब तो उसको चौड़ाई भी बोल सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आपको ये पेन दिख रहा हो, मेरा ये पेन दिख रहा है, यस सर। अगर मैं Yes, इसकी sir. बात करूं तो ये इसकी लेंथ है। ठीक है, ये जो मैं ऐसे दिखा रहा हूं दैट इज द लेंथ। ठीक है, अगर चौड़ाई आपको देखनी है तो ये जो एरिया है जो ऐसे ये है, दैट इज द चौड़ाई, इसको हम बोलते हैं विड्थ बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसे देखोगे Yes, sir. दैट इज द लेंथ, और अगर इसको ऐसे देखा जाए क्रॉस सेक्शन में, दैट इज द, इसकी जो ये जो एरिया जो मेरे फिंगर्स के अंदर जो हो रहा है, हम इसको चौड़ाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है विड्थ, उसी को बोलते हैं, चौड़ाई को भी बोलते हैं विड्थ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स। अब ये कैसे इफेक्ट करता है। इफ द कंडेंसर हैज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर एक कंडेंसर है उसका जो मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम है दैट हैज थिन, अगर वो पतला है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर वो पतला है तो वहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन द अपोजिट चार्ज ऑन ईच अदर, जो अपोजिट चार्ज है ईच साइड पे वो क्या होगा, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ज्यादा होगी। ठीक है, ज्यादा होगी। This lead to the concentration of charges on the adjacent surface of the plate। इससे क्या होगा, जो
चार्जेस हैं वो एडजेसेंट सरफेस ऑफ द प्लेट्स पे वहां पे कंसंट्रेट कर जाएंगे विद द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? विद द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम, जो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है उस वजह से ये एडजेसेंट साइड पे जाके कंसंट्रेट करेंगे। दैट लीड टू मार्क डिस्टोरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसी से क्या होगा? वहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बढ़ जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे ऑन द डाइइलेक्ट्रिक स्टोरिंग आर स्टोरिंग ए ग्रेड चार्ज, और या फिर वो वहां पे चार्ज को है स्टोर कर लेंगे। ठीक है, दैट इज द विथ ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक। सर ये वेट करने के बाद ठीक है, ये विथ ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक ये है कि इफ ए कंडेंसर हैज ए डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, ये कहने का मतलब क्या है? अगर एक कंडेंसर है उसका अगर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है दैट इज थिन, अगर वो पतला है, ठीक है, देयर इज अ स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने आपको एक बात बताई थी वायरिंग की, मैंने जब कैपेसिटर में बात की थी, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्ज के लिए। पतली वायर में ज्यादा कड़क करता है या फिर जो मोटी वायर थी? इसमें आपको एरिया विड्थ मैंने समझाया था कैसे इफेक्ट करता है। मोटा में ज्यादा करंट फ्लो करेगा। किसमें? मोटा वायर में। मोटा वायर में। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा? पतले में या पतला वायर? पतला वायर में। ठीक, ठीक है, ओके। सो वो विड्थ ऑफ द कंडक्टर मतलब जो उस पर बिटवीन करता है, वही चीज यहाँ पे बता रहा है। अगर एक कंडेंसर है उसका डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, उसमें जो है वो पतला है, थिन है, देयर इज अ स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो स्ट्रांग होंगी बिटवीन द अपोजिट चार्ज। जो वहां पे दो अपोजिट चार्ज हैं, मींस नेगेटिव या पॉजिटिव, तो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो ज्यादा होगी ऑन ईच साइड ऑफ इट। वो दोनों साइड है के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। फर्स्ट लाइन यही है। और अब इसी वजह से क्या होगा? दिस लीड टू द कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज ऑन द एडजेसेंट सरफेस ऑफ द प्लेट। इसी से क्या होगा? ये चार्ज जो है कंसंट्रेट होगा जाके कहां पे? जो एडजेसेंट सरफेस है प्लेट्स की, विद ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके साथ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, जो उन दोनों के बीच में है, बिटवीन देम। दैट लीड टू मार्क डिस्टोरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। वहां पे क्या होगा? इसी वजह से जो डिस्टोरेशन, जो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए मॉलिक्यूल्स का डाई इलेक्ट्रिक पे, और स्टोर, और इसी से वो स्टोर करेंगे ग्रेड चार्ज। दैट इज द थिंग। ठीक है, विथ ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक। मटेरियल्स का बात मैंने जैसे आपको बताया, मटेरियल्स का आप क्या रोल रहेगा? द मटेरियल विद हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लीड टू द ग्रेटर मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऐसे मटेरियल जिसके डाई कांस्टेंट अगर देखा जाए, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो हाई रहेगा, तो इसके जो लीड टू द ग्रेटर मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें जो मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूशन वो भी ज्यादा होगा। देयर बाय इंक्रीजिंग द स्टोरेज ऑफ कैपेसिटी फॉर द चार्ज। इसी से जो वहां पे स्टोरेज कैपेसिटी वो चार्ज बढ़ जाएगा, हेंस द ग्रेटर कैपेसिटेंस, और इसी से कैपेसिटेंस वहां पे बढ़ जाएगा। जस्ट समवन वाज कमिंग इन द क्लास, कोई क्लास में आ रहा था फिर वापस चला गया। जस्ट अगर कोई आना आता, जस्ट 1 मिनट। नेहा यादव, ओके, थैंक यू। ओके, जस्ट 1 मिनट। नेहा यादव, बेटा आपकी स्लाइड प्रेजेंट हो रही है, आप इसको स्टॉप करो पहले। ओके, तो ये तो था हमारा कल का टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था। आज का ये तो रिपीटिशन था, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इसमें अभी तक ये जो स्टार्टिंग था कैपेसिटर में, इसमें किसी को कुछ पूछना स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड? जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स के लिए तो रिपीट भी होगा ये लेक्चर। जस्ट 1 घंटे की जो क्लास होती है ट्यूसडे को, उसमें रिपीट भी होंगे आपके लेक्चर। अगर पुराने स्टूडेंट्स में से किसी में से कुछ पूछना है किसी ने, तो आप पूछ सकते हो। और हम या फिर हम आगे चलें? सर आगे चलो। आगे Okay, thank you very much. So we are going to next on our next topic, that is बेसिक्स। आज खत्म होने वाला है बेटा, ठीक है। बेसिक्स अब बहुत कर लिया हमने बेसिक्स। ये बेसिक्स जो है आज पोटेंशियल जो है लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद अब जितने भी हमारे टॉपिक्स आएंगे वो हमारे फील्ड के रिलेटेड होंगे, ठीक है। वो कैसे वर्क करते हैं हमारे फील्ड के। इसके बाद अब बेसिक्स जो है इतना ही था। ये सब स्लाइड्स मैंने ग्रुप में डाली हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनके पास नहीं है, प्लीज वो मुझे टेक्स्ट कर दो, मैं आपको वो भेज दूंगा, ठीक है। या फिर ग्रुप में, क्योंकि आप लोग नए ज्वाइन होंगे तो आपको पुराना मटेरियल नहीं होगा उसमें। या फिर अपने फ्रेंड से ले लो, या मुझे टेक्स्ट कर दो, मैं उनको सेंड कर देता हूँ, या मेल कर दो, आई विल सेंड, मैं आपको ये सारा मटेरियल भेज देता हूँ, ठीक है। सो लास्ट टॉपिक क्या जाए? पोटेंशियल। सो पोटेंशियल क्या है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी इज द इलेक्ट्रिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बॉडी का, वो कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी होती है व्हेन कंपेयर टू द न्यूट्रल पोजीशन पोटेंशियल ऑफ द अर्थ। जब स्लाइड तो सर नहीं हो रही। ओके, जस्ट 1 मिनट सर स्लाइड प्रेजेंट नहीं हो रही। ओके, थैंक यू।
ओके, अब हो रही है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, यस यस सर। सर। थैंक यू। आप बीच में कहीं भी कुछ स्लाइड ना दिखे या ना तो मुझे बता दिया करो, ठीक है? क्या होता है कभी जैसे अब जस्ट अभी कोई स्टूडेंट अगर मैं क्लास ले रहा हूँ तो अगर उसमें बीच में उसको अलग करने जाते हैं तो कुछ टाइम क्या होता है कि वहां पे स्लाइड रिज्यूम नहीं रिज्यूम हो जाती है, वो वापस उसको स्टार्ट करना पड़ता है मुझे, ठीक है? तो बता दिया कर, थैंक यू। पोटेंशियल की बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी इज द इलेक्ट्रिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है? जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बॉडी का है उसको इलेक्ट्रिक कंडीशन ऑफ द बॉडी कहते हैं, ठीक है? व्हेन कंपेयर टू द न्यूट्रल पोटेंशियल ऑफ द अर्थ, जब हम उसको कंपेयर करते हैं न्यूट्रल पोटेंशियल ऑफ द अर्थ का। बॉडीज विद एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड नेगेटिव, ठीक है? सबको पता है बॉडी जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम नेगेटिव कहते हैं, एंड दोज विद द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड पॉजिटिव। इन मींस विद एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव कंसीडर किए जाते हैं, और जिनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट आर कंसीडर नेगेटिव। इसीलिए इसने ये कहा है कि जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बॉडी का वो इलेक्ट्रिकल कंडीशन है ऑफ दैट बॉडी, जो अब हम उसको कंपेयर करेंगे न्यूट्रल पोटेंशियल ऑफ द अर्थ के साथ, ठीक है? तो ऐसे ही उसने कहा कि अगर बॉडीज में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो जो वहां पे चार्ज होगा दैट इज नेगेटिव। अगर वैसे नेक्स्ट उसने बात कहा कि अगर दोज विद द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जहां पे डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन की मींस वहां पे प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, तो दैट आर कॉल्ड एज पॉजिटिव, हमने उसे पॉजिटिव बोला, ठीक है? ए हाई रिपेलिंग पावर एग्जिस्ट बिटवीन द टू लाइक चार्जेस, ठीक है? ये चीज पता है आपको कि लाइक पोल एंड अनलाइक पोल्स, लाइक पोल एंड अनलाइक पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं? लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, लाइक और अट्रैक्ट। अनलाइक पोल जो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो वही Yes, चीज yes, इनने ए हाई प्रोफाइल रिपेलेबल बिटवीन द लाइक चार्जेस, सर ये ठीक है? लाइक बोल क्या होते हैं? लाइक पोल जिसमें पावर ऑफ अट्रैक्शन बेटा, जस्ट लाइक ये दो पोल्स होते हैं। मैग्नेट, मैग्नेट पढ़ा है आपने बेटा? मैग्नेट देखा है आपने? चुंबक, यस। जस्ट लाइक दिस। अगर ये मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, ये है चुंबक है, ठीक है? अगर ये आप पेन दिख रहा है मेरा आपको? यस सर। इसके दो एंड्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ एंड, ठीक है? अगर यस सर। ऐसे ही और एक मैग्नेट में ले लेता हूं, जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, आई विल शो यू। मान लो ये मेरे पास एक और दूसरी मैग्नेट है मेरे पास, ठीक है? इसका एक पोल तो मैंने आपको ये फर्स्ट इसको देखो, ये नॉर्थ पोल बताया मैंने, ये साउथ पोल बताया, ठीक है? दोनों पेन पे Yes, दिख रहा है sir. बेटा? अब Yes, ये sir. मैंने अगर दूसरा, ये मेरे पास दूसरा पेन है, इसका भी ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है? Yes, sir. दोनों पोल्स हैं। ये जो पोल्स हैं ये दोनों जो सेम है, नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल, दैट आर द लाइक पोल्स। बेसिकली ये sir. मैग्नेट के दो एंड आप बोल सकते हो, ठीक है? तो ये जो Yes, नॉर्थ पोल और दो नॉर्थ पोल, ये दोनों जो है दैट आर द लाइक पोल्स, ठीक है? अगर यही चीज मैं अनलाइक पोल्स बताऊं, अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, ये कर देता हूं, ये मेरा साउथ पोल था पहले, मैंने जैसे Yes, आपको sir. बताया कि अगर ये साउथ पोल जो है ये अनलाइक पोल है, ठीक है? तो ये अनलाइक जो पोल होते हैं वो आपस में अट्रैक्शन करते हैं, और जो लाइक पोल है वो रिपल्शन करते हैं। तो बेसिकली ये दो पोल्स होते हैं, दो मैग्नेट्स के दो एंड आप बोल सकते हो, ठीक है? एक मैग्नेट Yes, को sir. जब भी आप कट करोगे वो दो पीसेस, मतलब दो एंड उसके आपको हमेशा मिलेंगे। जब भी आप कट करोगे बेटा वो दो पार्ट्स में आपको मिल जाएगी, एक तो नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, ठीक है? Yes, sir. अगर नॉर्थ पोल को हम नॉर्थ पोल के पास लेके जाएंगे, दैट इज द लाइक पोल, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा उसके साथ, ठीक है? वो रिपेल करेगा, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। ओके Okay, sir. Thanks, ओके sir. ओके, वेलकम। सो ए हाई रिपेलिंग पावर एग्जिस्ट बिटवीन टू लाइक चार्जेस, ठीक है? यही वही बता रहा है कि अगर जब आप मान लो दो लाइक पोल्स को चार्जर आपस में पास लेके जाओगे तो उनके बीच में एग्जिस्ट करेगा फोर्स, पर जो फोर्स है वो रिपेलिंग फोर्स होगी, ठीक है? वो आपस से दूर, मींस नॉर्थ पोल आपस से दूर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो वही कह रहा है कि हाई रिपेलिंग फोर्स उनके बीच में एग्जिस्ट करती है, ठीक है? अब ए हाई पोटेंशियल मींस ए स्ट्रॉन्ग रिपेलिंग पावर, ठीक है? अब आप ये चीज आप कंसीडर कर सकते हो, अगर एक किसी का हाई पोटेंशियल मींस उसके बीच में जो स्ट्रॉन्ग है रिपेलिंग पावर, ठीक है? उसका रिपेल करने की पावर जो है वो ज्यादा, इट मींस वहां पे लाइक चार्जेस है तो मींस वो रिपेल करेगा, ठीक है? अगर हाई पोटेंशियल है मींस स्ट्रॉन्ग रिपेलिंग पावर। आपको याद रखने की जरूरत यही है कि अगर हाई पोटेंशियल कहां पे है तो इट मींस वहां पे जो पावर स्ट्रॉन्ग रिपेलिंग पावर वहां पे ज्यादा है, ठीक है? यही चीज इसमें समझाने का मीनिंग था मेरा। नेक्स्ट है potential of the conductor it is an electrical state। potential of the conductor क्या है? it is an electrical state which decide the direction of the flow of electric current। अब यही डिसाइड करता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है? potential of the conductor मैं बता रहा हूं फिर से, is इट्स इलेक्ट्रिकल स्टेट, ये इसकी पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर जो है ये इलेक्ट्रिकल स्टेट होती है इसकी, ठीक है? विच डिसाइड्स
क्या डिसाइड करेगी? द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये डिसाइड करेगी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कौन सी डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। इफ इट इज इन कांटेक्ट विद सम अदर कंडक्टर, अगर ये किसी की कांटेक्ट में है अदर कंडक्टर में तो, ठीक है। अब आप मुझे ये चीज बताओ, अगर मैंने एक कंडक्टर, मान लो मेरे पास दो कंडक्टर हैं, ठीक है। अब उसमें मैं दोनों चार्ज, मान लो मेरे पास दो चार्ज मैंने रख रहा, दो पोल है मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं मैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड दो लाइक पोल्स में जो अगर मैं आमने सामने रख दूंगा तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? अगर करेगा तो कौन सी डायरेक्शन में करेगा? लाइक पोल में तो कैसे करेगा? वही गेट आगे। और कोई सर फ्लो ही नहीं करेगा। फ्लो ही नहीं करेगा वो, ठीक है, क्योंकि दोनों चार्जर रिपेल कर रहे हैं वो, ठीक है। अगर यही चीज हमें बताने, अगर जैसे अगर लाइक पोल वहां पे होगा, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा, ठीक है, करंट नहीं फ्लो करेगा वहां पे, ठीक है। तो वही चीज ये बता रहा हूं कि विच डिसाइडेड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर पोटेंशियल आपका कंडक्टर का देखना है, ये इलेक्ट्रिक का स्टेट होती है जो डिसाइड करेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इफ इट इज इन कॉन्टेक्ट विद सम अदर कंडक्टर, अगर हम इसको कॉन्टेक्ट में रहेंगे अदर कंडक्टर से। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? पहले मैग्नीट्यूड तो पता होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? कोई भी स्टूडेंट? परिमाण। परिमाण, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिपेंड्स, बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ये भी होना बहुत जरूरी है। नंबर वन, क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट इज चार्ज, ठीक है। पहले है कि क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन से क्वालिटी कैसी है इलेक्ट्रिसिटी क्या है जो ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रही है। दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, वो डिपेंड करेगा कितने नंबर वो इलेक्ट्रॉन या गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है। अगर इट मींस अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इट मींस वो नेगेटिवली चार्ज होगा, अगर वो लूज कर रहा है तो इट मींस वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा। सेकंड है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ऑब्जेक्ट। अब कैपेसिटेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मींस इसकी एबिलिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी या चार्ज को होल्ड कर सकता है, ठीक है। कैपेसिटेंस बेसिकली क्या होता है, आप बोल सकते हो क्या चीज इसको आप बोल सकते हो हिंदी में, क्या बोल सकते हो बेटा कैपेसिटेंस को आप? क्षमता, उसकी क्षमता कितनी है कि वो करंट को कितना मतलब ले सकते, ठीक है, उसमें अंदर कितना स्टोर हो सकता है, ठीक है। दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ टू सिमिलर ऑब्जेक्ट आर चार्ज विद डिफरेंट क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को सिमिलर जो है हम उसको चार्ज करते हैं डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब दोनों में जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है डिफरेंट है, दैट वन विद मोस्ट that the one with the most will have greater repelling power, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी उसमें पोटेंशियल मान लो ज्यादा होगा, वो मैंने आपको बताया कि उसके ग्रेटर रिपेलिंग पावर होगी, और पोटेंशियल एज शोन इज फिगर, ठीक है, जैसे हमने डायग्राम में दिखाया हुआ है। दैट इज द ग्रेटर द चार्ज द ग्रेटर द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज ऑब्जेक्ट, जितना उसमें चार्ज ज्यादा होगा इतना पोटेंशियल उसमें ज्यादा होगा, ठीक है। अगर द यूनिट, इसमें अगर मैं बताऊं आपको, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, अगर यूनिट जो पोटेंशियल का है 1 वोल्ट है, एंड द ईएमएफ व्हिच व्हेन अप्लाई टू द कंडक्टर विद द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम प्रोड्यूस द करंट ऑफ 1 एम्पीयर, तो वहां पे क्या करेगा, जो ईएमएफ जो अप्लाइड होगा कंडक्टर पे, वो एक रेजिस्टेंस ओम का वो करंट प्रोड्यूस करेगा 1 एम्पीयर का। तो बेसिकली जो इसमें कहने का मीनिंग यही है, अगर चार्ज ज्यादा होगा तो उसका पोटेंशियल जो है ऑब्जेक्ट का, चार्ज ऑब्जेक्ट का, वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। सम एग्जांपल्स अगर हम बात करें ऑफ पोटेंशियल की अगर बात करें तो, इफ कंटेक्ट इज मेड बिटवीन टू बॉडीज और डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। अगर ये बात हो रही है, अगर हम कंटेक्ट बनाएं टू बॉडीज का एट डिफरेंट टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर पे डिफरेंट हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, ये बात सही है। जो हीट जो फ्लो करती है हाई टेम्परेचर पे हीट फ्लो करेगा, हीट बढ़ेगी, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो हीट बढ़ेगी, ओके। सो इफ द कंटेक्ट इज मेड बिटवीन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, अगर हम कंटेक्ट बनाते हैं दो बॉडीज का डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी टू हायर, ठीक है, जो हीट फ्लो करेगी बॉडी हाई टेम्परेचर पे, स्मॉल पोटेंशियल, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द टेम्परेचर बिकम द इक्वल, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक वहां पे दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। दैट इज द नंबर 1, ठीक है। पहले कहने का मतलब यही क्या है, अगर हम क्या करें, दो बॉडीज को हम डिफरेंट टेम्परेचर पे
कंटेक्ट बनाएं तो वहां पे जो हीट फ्लो करेगी फ्रॉम द बॉडी एट हाई टेम्परेचर पे जो हीट फ्लो करेगी बॉडी से, जो हाई टेम्परेचर पे करेगी, दैट इज द स्मॉल पोटेंशियल, एंड द प्रोसेस जो तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक जो टेम्परेचर है बिकम ऑन द बोर्ड इक्वल ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ टू कंडक्टर्स ए हाई पोटेंशियल, अगर हम बात करें दो कंडक्टर ए है हाई पोटेंशियल वाला, बी है लो पोटेंशियल वाला, आर कनेक्टिंग थ्रू द कंडक्टिव वायर, अगर हम उनको कनेक्ट कर देते हैं कंडक्टिव वायर का, द चार्ज स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। जो चार्ज है वो स्टार्ट होगा हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है, दैट इज फ्रॉम ए टू बी। दिस मोशन ऑफ चार्ज स्टॉप्स व्हेन पोटेंशियल दैट इज फ्रॉम ए टू बी, ये तब दिस मोशन ऑफ चार्ज स्टॉप्स व्हेन पोटेंशियल दैट इज ए टू, ये स्टॉप हो जाएगा जब ए से बी। द मोशन ऑफ चार्ज स्टॉप्स व्हेन द पोटेंशियल ऑन द बोथ बॉडीज बिकम इक्वल, जब पोटेंशियल इन पे ये कब स्टॉप होगा, जब दोनों पे इक्वल हो जाएगा तो वो फ्लो करना बंद कर देगा, वो वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। यही कहने का मतलब ठीक इसका यही था। अगर हमने दो कंडक्टर ले लिए, एक पे हाई पोटेंशियल, ए पे ग्राउंड पे हमने बोला उसके ऊपर हाई पोटेंशियल है, ठीक है, बी पे लो पोटेंशियल है, ठीक है, जब इसको हम कनेक्ट करते हैं थ्रू कंडक्टिव वायर, मींस इसमें से करंट फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है, द चार्ज स्टार्ट्स। अब इसके बाद क्या होगा, जो चार्ज वो स्टार्ट करेगा मोशन फ्रॉम हायर टू पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वो हायर पोटेंशियल की तरफ से लेकर लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा फ्रॉम ए टू बी, और ये मोशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक दोनों बॉडीज का जो है पोटेंशियल जो है इक्वल नहीं होगा। जब ये पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है बेटा। यही था आपका बेसिक्स कंप्लीट। अब इसके बाद कोई बेसिक आपका नहीं है, इसके बाद अपना सीधा टॉपिक्स चलेंगे आप, ठीक है। साउंड वेव प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब चीजें अब आएंगी, ठीक है। और अभी तक इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लो आप। एनीवन? आकाश? आर्यन? आवाज आ रही है बेटा? बस इसमें कुछ पूछना है आपको, ये लास्ट है टॉपिक, क्योंकि बेसिक सब खत्म होने वाला है हमारा। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए तो चलो एक्स्ट्रा क्लास में ले रहा हूँ, अगर आपको पुराने स्टूडेंट्स को कुछ इन टॉपिक्स में से कुछ पूछना है तो आप लोग बोले, क्योंकि इसके बाद में वो रिपीट नहीं कर पाऊंगा। हाँ, आप रिपीट क्लास में बैठ सकते हो, आपको अगर बैठना है तो कोई इशू नहीं है। लोग यस सर। बेटा क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। प्रियांशी जी बेटा कोई क्वेश्चन आपका इसमें? नहीं। ओके थैंक यू। जितेंद्र यस सर। कुछ पूछना है बेटा आपने इसमें? अभी तक तो नहीं सर। ठीक है ओके। गोविंद? निकिता? नो सर। ओके थैंक यू। निकिता यस बेटा आपका कोई क्वेश्चन इसमें? नो ओके नहीं है थैंक यू। सर। ओके ठीक है। पारुल यस सर। बेटा कुछ क्वेश्चन कोई भी किसी का? नो सर। पिंकी? नो सर। प्रकाश? सर कैपेसिटेंस के बारे में एक बार दोबारा समझाएं सर। कैपेसिटेंस ठीक है, मैं जस्ट आई विल रिपीट अगेन। रजनीश? नो सर। रोहित? नो सर। ठीक है। जो बेटा आपका जो नए स्टूडेंट्स है, आपको जो पढ़ा है आपने अभी तक वही उसी की बात कर रहा हूँ। अभी तो आपके टॉपिक्स काफी बच रहे हैं, वो तो मैं रिपीट क्लास में स्टार्ट करूंगा ही, बट अगर इसमें जो ये पढ़ा है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो। और नेक्स्ट वर्षा? ओके। विशांत? नो सर। ओके। विवेक? ओके तो जस्ट वन क्वेश्चन है इसका, जस्ट प्रकाश, आई थिंक प्रकाश ने कहा था कि कैपेसिटेंस सर एक बार और बता दीजिए। ओके जस्ट Yes, sir. ओके थैंक यू। जस्ट आई विल रिपीट अगेन। नाइस। सो कैपेसिटेंस मैंने आपको पहले कहा था कि इट इज, अगर हम बात करें कैपेसिटेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू होल्ड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटेंस एक ऑब्जेक्ट का एबिलिटी होती है, क्षमता होती है एक बॉडी की जो होल्ड करती है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैपेसिटेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू होल्ड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटेंस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, मतलब आप बोल सकते हो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसी एबिलिटी होती है, क्षमता होती है जो
चार्ज को होल्ड करती है। और बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल एंड सरफेस एरिया बॉडी। ठीक है, नंबर 1 एक तो ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, कौन सा मटेरियल आपने यूज किया है, और नंबर 2 जो है सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी के, दैट इज द कैपेसिटर भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, सो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहले तो कैपेसिटेंस में आपको हिंदी में बता दूं कि क्षमता होती है किसी भी बॉडी की, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी बॉडी की कितनी क्षमता है कि वो चार्ज को होल्ड कर सकता है, कितना चार्ज वो होल्ड कर सकता है। ठीक है, दैट इज द कैपेसिटेंस। एज चार्ज ऑलवेज हेल्ड ऑन द सरफेस, जैसे हम ये बोलते हैं कि चार्ज हमेशा हेल्ड होता है सरफेस पे, दस ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफ द कैपेसिटर ग्रेटर द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। अब अगर इस मींस जितना सरफेस एरिया कैपेसिटर्स का ज्यादा होगा इतना उसकी कैपेसिटी ऑफ द बॉडी ज्यादा होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो चार्ज जो है ऑलवेज फ्लो करता है ऑन द सरफेस पे, अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो द ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द जितना एरिया ज्यादा होगा कैपेसिटर का उतना ही कैपेसिटी ऑफ द बॉडी की वो ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है। ओके सर। ओके, बस यही पूछना था बेटा आपको। यस सर। ओके, थैंक यू थैंक यू। और बेटा किसी का कोई क्वेश्चन? आई थिंक आप लोग क्वेश्चन ओपन करो आप लोग। कर रहे हैं सर। ओके सर। कल फर्स्ट टाइम मैंने देखा था 18 स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। सो बेटा रोज आप लोग 21, 22, 23 क्लासेस में आते हो तो सबको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। सर फर्स्ट क्वेश्चन है बॉडीज विथ एन एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स आर कॉल्ड। क्या कहते हैं उनको? पॉजिटिव। पॉजिटिव बॉडीज। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन है बॉडीज विथ एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको? नेगेटिव। नेगेटिव बॉडीज। ठीक है, जिसमें एक्सेस और ठीक है वो नेगेटिव चार्ज हो पॉजिटिव। ठीक है, ओके, क्लियर है। और किसी को कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर। नो ओके, सर। ठीक है, थैंक यू। जस्ट आई विल स्टॉप।